वहां पर दो दूल्हे घोड़ी पे बैठ करके अपनी बिंदोरी निकालेंगे। उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी कि आप अकेले नहीं हैं, समाज आपके साथ है, राजस्थान आपके साथ है, इस राजस्थान का युवा आपके साथ है, अनुसूचित जाति व जनजाति आपके साथ है, ये बहुजन समाज आपके साथ है। कैसी व्यवस्था है ये कौन लोग हैं जो अपने आप को आज ये 30 मार खान समझ करके, इतने बड़े तुर्रम खान समझ गए, आज समाज के अंदर ऐसी विषमता जो फैला रहे हैं आज ये लोग, ये कौन है ये लोग? प्रशासन इस बात को हल्के में ना ले। कल हम लोग वहां पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार के पक्ष में, पीड़ित परिवार की मदद के लिए। साथियों, वहां के लोगों से मेरी बातचीत हुई कि आज से पहले, आजादी के समय से अब तक कोई बिंदोरी नहीं निकालेगी, कुछ लोगों की वजह से, कुछ जाति विशेष के लोगों की वजह से। मगर कल उस व्यवस्था को कल बदलना है, उस बंधन को कल तोड़ना है। जो विषमता काफी समय से, काफी सालों से जो फैली हुई थी, कल उस विषमता को मिटाना है। और अनुसूचित जाति की जो बिंदोरी है, बड़ी ही शान से घोड़ी पे बिठा करके वहां पे बिंदोरी निकालेंगे। ये जिद नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। जो आग हमारे सीने में सुलग रही है, वही आग आपके सीने में सुलगनी चाहिए। आखिर क्यों हम लोग किसी की गुलामी कर रहे हैं? क्यों हम लोग किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे? क्यों हम लोग प्रताड़ित पे प्रताड़ित हुए जा रहे हैं? क्यों हम लोग रोज पिटे जा रहे हैं? राजस्थान के जिला राजधानी की मैं बात कर रहा हूं साथियों। जयपुर ग्रामीण का जो एक क्षेत्र है, तहसील विराटनगर के एक छोटे से गांव की घटना मैं आपको बताता हूं, जहां किसी जाति विशेष के लोगों का अधिक दबदबा है और उस दबदबे के चलते स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, आजादी के बाद में आज तक अनुसूचित जाति की घोड़ी पे बैठकर शादी में जो बिंदोरी निकलती है, वह बिंदोरी नहीं निकली। यानी कि एससी का बंदा बिंदोरी नहीं निकाल सकता। जो कुछ जाति विशेष के जो लोग हैं, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हैं, बहुत बड़े अपने आप को दबंग समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ी जाति का, उच्च जाति का, विशेष जाति का बताते हैं। उनकी जो मानसिकता है, जो ओछी मानसिकता है, उनकी जो नीच मानसिकता है, उसके चलते आजादी के बाद में, इतने वर्षों के बाद में, आज भी राजधानी जयपुर के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर आज भी शादी के दौरान दूल्हा घोड़ी पे बैठ के गांव में बिंदोरी नहीं निकाल सकता। साथियों, मैं राजस्थान के जिला राजधानी की बात कर रहा हूं, जिला जयपुर की मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान की राजधानी की बात कर रहा हूं। विराटनगर के पास में, विराटनगर तहसील में जो एक गांव है सूरजपुरा, अभी कुछ दिन पहले एक पियक्कड़, एक शराबी ने, जो जाति से अपने आप को, जाति से किसी विशेष जाति का है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचक गालियां दी। उसे प्रशासन का खौफ नहीं है, उसे पुलिस का, उसे कानून का, उसे भारतीय संविधान का उसको डर नहीं है, उसे भारतीय कानून का उसको डर नहीं है। इतने उसके हौसले बुलंद है, इतना उसका डर खुला हुआ है, उसको कानून की जरा भी, रत्ती भर भी उसको चिंता नहीं है। उस व्यक्ति ने, यानी कि जो कल दिनांक 27 को होने वाली जो शादी है, दो दूल्हे जिनकी शादी है गांव सूरजपुरा के अंदर, वहां से बारात रवाना होगी। वहां पर दो दूल्हे घोड़ी पे बैठ करके अपनी बिंदोरी निकालेंगे। उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी। कुछ लोगों की जागरूकता के चलते, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जागरूकता के चलते, कुछ पुलिस अधिकारियों की जागरूकता के चलते, जो आज समाज के अंदर इस कानून के प्रति जो उनकी जो निष्ठा है, जो उनकी कर्तव्य जो भावना है, उसके तहत उन्होंने एक कानून के दायरे में रह करके, कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने का जो काम किया है, उन सभी साथियों को, उन सभी पुलिस कर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों,
उस घटना के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपराधी गिरफ्तार हो चुका है। एट्रोसिटी एक्ट के साथ में धारा 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। और गांव में लोगों को पाबंद किया जा चुका है। जो जाति विशेष के जो लोग थे, जिनके द्वारा, जिस समाज के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा इस तरीके की जो भावना जो लोगों के दिलों में थी, इस तरह के खौफ जो लोगों के जो जिस तरीके से लोगों में डर पैदा कर रखा था, वहां पर गांव के अंदर इस चीज को पाबंद कर दिया गया है। प्रशासन भी सख्त हो चुका है। और प्रशासन के सख्त होने के बाद में मैं अभी आप सभी से अपील करता हूं, आसपास के साथी, कल दोपहर के अंदर जो निकासी निकाली जाएगी, बिंदौरी निकाली जाएगी दोनों दूल्हों की। और कल मैं रवि कुमार मेघवाल, बड़े भाई साहब हमारे अनिल तिड़दिया जी, भाई हमारे राजेश जोया जी, और भी हमारे तमाम साथी कल वहां गांव पहुंच रहे हैं, शादी में, विवाह में। और प्रशासन से मैं एक बात कह देना चाहता हूं, देश में लोकतंत्र जिंदा है। भारतीय संविधान के तहत यह देश चलता है। हम कानून का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, भारतीय संविधान का हम सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई दंगा हो, हम नहीं चाहते कोई लड़ाई झगड़ा हो। हम संविधान के दायरे में रह करके संविधान की पालना करते हुए कानून से और प्रशासन से, राजस्थान सरकार से यही गुजारिश करते हैं, देश का कानून सभी के लिए बराबर है, देश का संविधान सभी के लिए बराबर है, सभी को बराबर का दर्जा देता है, समान दर्जा देता है। उसके तहत कल वहां प्रशासन की मौजूदगी में जो पीड़ित जो पक्ष है, जिनकी शादी है, उनकी बिंदौरी निकलवाई जाए। प्रशासन की वहां पे उपस्थिति में किसी भी प्रकार का ऐसा उड़दंग ना हो, कोई दंगा ना हो। कल हम भी वहां उपस्थित रहेंगे। और भी जो साथी है, आसपास के साथी, उन सभी से मैं अपील करता हूं, आप भी मौके पे पहुंचे, पीड़ित परिवार के हौसले बुलंद करें, कंधे से कंधा मिला करके उनमें एक जज्बा पैदा करें कि आप अकेले नहीं हैं, समाज आपके साथ है, राजस्थान आपके साथ है, इस राजस्थान का युवा आपके साथ है, अनुसूचित जाति व जनजाति आपके साथ है, यह बहुजन समाज आपके साथ है। इंसानियत जिंदा है साथियों, इसलिए इंसानियत के नाते हम लोग आपके साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं। बड़े भाई हमारे अनिल तिड़दिया जी। जय भीम साथियों, कल सूरजपुरा में जो समाज के दो दूल्हों की निकासी निकाली जाएगी, उसको लेकर के सभी राजस्थान के युवा साथियों से, जो भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, बाबा साहेब के पच्चीनों पे चलते हैं, उस सभी साथी पहुंच करके उस परिवार का मनोबल बढ़ाएं। इसके साथ साथ वहां के पुलिस प्रशासन से, राजस्थान सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि सरकार इसको हल्के में ना ले, किसी मुगालते में ना रहे और वहां की पूरी कानून व्यवस्था बनाए रखें। अन्यथा हम सभी जिस प्रकार से इस निकासी को पूरे दल बल से आकर के निकलवाएंगे, सफल बनवाएंगे, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंच करके पूरे परिवार का मनोबल बढ़ाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम साथियों, कल ये दो दूल्हों की निकासी नहीं है, ये हमारे समाज का मान सम्मान का मामला है। और इस मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए आप सभी क्रांतिकारी भाइयों को इस शाही शादी में आना है और ये साबित करना है कि शादी विवाह करने का, खुशियां मनाने का जो अधिकार बाबा साहब ने सम्मान रूप से दिया है सभी जाति धर्म के लोगों को, वो सम्मान रूप से अधिकार आप सभी साथी, मुझे पूरा विश्वास है कि कल हम तीनों भाइयों के साथ और उस पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिला के, और ये पूरा प्रशासन भी वहां मौजूद है। लेकिन भाइयों, प्रशासन मौजूद नहीं, भाई मौजूद होने चाहिए और हम भाई सारे वहां मौजूद होंगे, तब उन भाइयों का हौसला बढ़ेगा और आगे से ये परिपाटी बंद हो जाएगी कि ये दबा कुचला हुआ है,
हम ऊंचे लोग हैं, ये नीचे लोग हैं, ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार सबके पास है और सभी के अधिकार सुरक्षित अपनों को रखना है। बाबा साहब ने सभी को अधिकार दिया है, उसकी रक्षा हमें करनी है। जय भीम साथियों। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। इसलिए बिना किसी खौफ, बिना किसी डर, बिना किसी भय के कल अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, परिवार का मनोबल बढ़ाएं और शाही अंदाज से शादी को सफल बनाएं। जय भीम। डर उसको लगता है जिसके मन में चोर होता है। साथियों, डर उसको लगता है जिसके मन में चोर होता है। अरे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं हम लोग, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं हम लोग। किस बात का डर, किस बात का डर? प्रशासन कान खोल के सुन ले, राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार और राजस्थान पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले इस बात को। इस तरीके का अपमान हम नहीं सहेंगे। पीड़ित परिवार को कल प्रशासन की मौजूदगी में मैंने परिवारजनों से मैंने बात की, गांव के अन्य लोगों से मैंने बात की, तो कुछ बातें निकल के आई कि आज से पहले अनुसूचित जाति की वहां पे बिंदोरी नहीं निकालने दी गई। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जाति विशेष के जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन लोगों की वजह से वहां पर उस गांव के अंदर आज तक घोड़ी पे बैठकर बिंदोरी निकालनी नहीं दिया गया। ये कैसा ये जो कैसी व्यवस्था है? ये कौन लोग हैं जो अपने आप को आज ये 30 मार खान समझ करके इतने बड़े तुर्रम खान समझ गए? आज समाज के अंदर ऐसी विषमता जो फैला रहे हैं आज ये लोग, ये कौन है ये लोग? प्रशासन इस बात को हल्के में ना ले। कल हम लोग वहां पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार के पक्ष में, पीड़ित परिवार की मदद के लिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून को हम मानने वाले लोग हैं, कानून की पालना करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भारत का संविधान लिखा है। तो उस संविधान को हम मानने वाले, उस संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात रखने वाले। हाँ, हमारी बात, हमारे जो जबान है, हमारा कहना, जो शब्द, जो अर्थ है, वो थोड़ा सा उग्र हो सकता है, क्योंकि गुस्सा है इस सीने के अंदर, तो सीने में आग सुलग रही है कि आज हमारे भाइयों के साथ में, हमारे समाज के साथ में इस तरीके का अत्याचार जो हो रहा है, इसलिए दर्द है, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा है। बाकी कानून की हम पालना करने वाले लोग हैं, संविधान का उल्लंघन करने वाले नहीं, संविधान का मान सम्मान रखने वाले, संविधान का पालन करने वाले हम लोग हैं। और प्रशासन इस बात को हल्के में ना लें, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस राजस्थान का अनुसूचित जाति व जनजाति और जो बहुजन समाज है वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, वहां के लोगों से मेरी बातचीत हुई कि आज से पहले, आजादी के समय से अब तक कोई बिंदोरी नहीं निकालेगी, कुछ लोगों की वजह से, कुछ जाति विशेष के लोगों की वजह से। मगर कल उस व्यवस्था को कल बदलना है, उस बंधन को कल तोड़ना है। जो विषमता काफी समय से, काफी सालों से जो फैली हुई थी, कल उस विषमता को मिटाना है। और अनुसूचित जाति की जो बिंदोरी है, बड़ी शान से घोड़ी पे बिठा करके वहां पे बिंदोरी निकालेंगे। ये जिद नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आत्म सम्मान की लड़ाई है, ये हक और अधिकार है, हक और अधिकार की लड़ाई है। आप सभी के सीने में दर्द होना चाहिए समाज के प्रति। आप सभी के जो आग हमारे सीने में सुलग रही है, वही आग आपके सीने में सुलगनी चाहिए। आखिर क्यों हम लोग किसी की गुलामी कर रहे हैं? क्यों हम लोग किसी को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रहे? क्यों हम लोग प्रताड़ित पे प्रताड़ित हुए जा रहे हैं? क्यों हम लोग रोज पिटे जा रहे हैं? दाता रामगढ़ से घटना सुनने में आती है कि कोई जाति विशेष का व्यक्ति घर में घुस करके बेल्ट से पीट के चला जाता है, उसके माथे में 14 टाके आ जाते हैं। अरे क्यों एक बंदे का हम लोग सामना नहीं कर सकते? क्यों उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते? वो बंदा घर में घुस करके और अकेला व्यक्ति वो पीट के चला जाता है। क्या हमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है?
क्या हम लोग इतने मानसिक रूप से इतने गिर चुके हैं कि हम लोग जो व्यक्ति हमारे साथ अत्याचार कर रहा है उसको हम जवाब नहीं दे सकते? आखिर क्यों? किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? अरे वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके साथ अपराध कर रहा है और आप चुपचाप उस अपराध को सहन कर रहे हैं। आप वो अपराध कर रहा है, वो तो अपराधी है, उससे ज्यादा अपराधी के भागीदार आप भी हैं क्योंकि आप सहन कर रहे हैं। क्यों उसको तुरंत के तुरंत जवाब नहीं दे सकते? लेकिन हम लोगों ने जवाब देना नहीं सीखा। हम लोगों ने केवल पिटना सीखा है, मार खाना सीखा है, जवाब देना थोड़ी सीखा हम लोगों ने। और अपनी बात को मैं यही विराम देते हुए, अपनी बात को यही खत्म करते हुए मैं आप सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं, कल अधिक से अधिक संख्या में आसपास के साथी विराटनगर के, इधर आपके कोटपुतली, पावटा, शाहपुरा, मनोहरपुर, जयपुर, सीकर, अजीतगढ़, नीमकाथाना, आसपास के साथी, अधिक से अधिक साथी पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद करने के लिए पीड़ित परिवार के यहां गांव सूरजपुरा पहुंचे। और 3 बजे तक साथियों आपको बता दूं, बिंदौरी का जो समय है, निकासी का जो समय है 3 बजे का रखा गया है, दोपहर 3 बजे समय से आप लोग सभी पहुंचे। कल सुबह हम लोग साथी गांव पहुंच जाएंगे। हमारा मकसद किसी प्रकार का कोई उद्दंग मचाना नहीं है, कानून व्यवस्था को विफल करना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल प्रशासन का साथ देते हुए पीड़ित परिवार की मदद करना है। जिस पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिस पीड़ित परिवार ने प्रशासन के आगे अपने आप को जो झुक गया कि मेरी मदद करो, मैं पीड़ित हूं, मैं बिंदौरी निकालना चाहता हूं, ये बंदे मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का हूं, मैं अनुसूचित जाति का हूं, ये मुझे धमकी दे रहे हैं, तू अनुसूचित जाति का है, तेरी इतनी हिम्मत, तू घोड़ी पे बैठ के बिंदौरी निकालेगा। इन लोगों को इनके सामने इनको जवाब देना है। हम लोग शांति भंग करने के लिए नहीं आ रहे, हम लोग पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन को, प्रशासन की कार्यवाही में, प्रशासन की जो कार्यशैली है, हमारा किसी भी प्रकार से उसकी कार्यशैली पर सवाल नहीं है, लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही भी ना करे। प्रशासन इस चीज को कान खोल के सुन ले और मेरे जैसे बड़े भाई अनिल तिड़िया जी जैसे, राजेश जोया जी जैसे और बहुत से तमाम जो साथी कल वहां पहुंच रहे हैं, उन सभी का उद्देश्य केवल और केवल मात्र पीड़ित परिवार की मदद करना है। तो प्रशासन इस चीज को हल्के में ना ले। राजस्थान सरकार और गहलोत सरकार और राजस्थान पुलिस प्रशासन इस चीज को कान खोल के सुन ले। हम लोग चुप्पी साध के बैठने वालों में से नहीं है, हम लोग चुप्पी साध के बैठने वालों में से नहीं है। पीड़ित परिवार की आप मदद करें और बिंदौरी निकलवाएं, यह है उनका हक और उनका अधिकार है। और साथियों मैं आप सभी को कह चुका हूं, कल सभी साथी समय से आप लोग पहुंचे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय जय संविधान।